तो दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड, जो दो प्रकार का होता है, डीएनए और कौन आरएनए। तो बेसिकली हम डीएनए आरएनए में अंतर डिफरेंस करते हुए इन दोनों के बारे में बात किया जाएगा। और डीएनए जो एक न्यूक्लिक अम्ल है जिसकी रासायनिक और जो जनरल स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमने आपके लिए बोर्ड पर सब बनाकर रखा हुआ है। तो अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको डीएनए का सभी स्ट्रक्चर को समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए जो होता है, इसका इकाई, देखिए हर एक चीज़ जो बना होता है ना, उसका कुछ ना कुछ छोटा यूनिट होता है, इकाई होता है। जैसे हमारे शरीर का सबसे छोटा यूनिट होता है कोशिका, क्योंकि कोशिका से ही हमारा शरीर क्या हुआ है, बिल्ड हुआ है। ठीक है, तो उसी तरह से न्यूक्लिक अम्ल जो डीएनए होता है या आरएनए होता है, उसका जो यूनिट होता है, इकाई होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब कि डीएनए जो है ना, ये पूर्ण रूप से न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड, है ना। अब न्यूक्लियोटाइड किसी न किसी केमिकल से बना होता है। तो आइए बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की। तो न्यूक्लियोटाइड बेसिकली 3 चीज़ों से बना होता है। ठीक है, देखिए डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, और न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से बना होता है। 3 चीज़ में सबसे पहला होता है फॉस्फेट समूह, जिसका फॉर्मूला H3PO4 होता है। ठीक है, और दूसरा होता है पेंटोज शर्करा, जिसका फॉर्मूला C5H10O5 होता है। ठीक है, और तीसरा जो सबसे जरूरी चीज़ है उसका नाम है नाइट्रोजन क्षार। तो ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है क्या चीज़? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड से जनरेट होता है क्या चीज़? डीएनए। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए यहाँ फॉस्फेट समूह का स्ट्रक्चर हमने आपके लिए बोर्ड पर बनाया है, ठीक, केमिकल स्ट्रक्चर, ताकि इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हम करेंगे डीएनए के केमिकल पूरा स्ट्रक्चर जो बनाया जाएगा, जो वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था, इन सब के बारे में बताने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, तो आइए देखिए या H3PO4 का स्ट्रक्चर बनाया, जिसमें OH कुछ समूह आपको दिख रहे हैं, है ना। पेंटोज शुगर की अगर बात करें तो पेंटोज शुगर ये कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, जनरली कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जिसमें फ्रक्टोज होता है, माल्टोज होता है, गैलेक्टोज होता है, सुक्रोज होता है, ग्लूकोज होता है। उसमें एक पेंटोज शुगर है। ठीक है, तो अगर पेंटोज शुगर के स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ ऐसा वो होता है। ठीक है, इस तरह से उसके स्ट्रक्चर दिखते हैं, जिसमें 5 ऑक्सीजन का ग्रुप है और कितने 5 कार्बन का समूह है। अब इसमें आप देखिएगा ना, तो कुछ इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखता है। ठीक है, जिसमें OH फंक्शनल ग्रुप होता है यहाँ पे। ठीक है, इसकी संख्या कितना होता है? तो 4 होता है, 1 2 3 और ये 4 होता है। ठीक है, पेंटोज शुगर ये होता है। अब अगर हम नाइट्रोजन क्षार की बात करें तो नाइट्रोजन क्षार को 2 ग्रुपों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन क्षार को कितने ग्रुप में? 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पाइरिमिडीन। प्यूरिन और पाइरिमिडीन ये दोनों के दोनों ग्रुप किसके होते हैं? नाइट्रोजन क्षार को। ठीक है, और ये नाइट्रोजन क्षार किसका भाग होता है? तो न्यूक्लियोटाइड का, जो आरएनए और डीएनए में पाया जाता है। ठीक है, तो अगर प्यूरिन की बात करो तो प्यूरिन 2 प्रकार के होते हैं। इसके 2 भाग होते हैं। एडेनिन होता है, जिसको ए से संकेत करते हैं। ए इसका संकेत है, काम में आएगा जब यहाँ पे हम पढ़ेंगे ना इस स्ट्रक्चर के बारे में, तो उसमें काम आएगा। तो एडेनिन प्यूरिन का भाग होता है, जिसको ए से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। और उसके बाद होता है गुआनिन, जिसको हम जी से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये प्यूरिन के 2 पार्ट थे, याद रखिएगा। प्यूरिन 2 भागों में होता है, एडेनिन और गुआनिन, जिसको संकेत में ए और जी लिख देते हैं। उसके बाद होता है पाइरिमिडीन। पाइरिमिडीन 3 भागों से बना होता है। कितने भाग से? 3, यानी इसके 3 ग्रुप्स होते हैं। एक होता है थाइमीन, जिसको टी से दर्शाते हैं। दूसरा होता है यूरासिल, जिसको यू से दर्शाते हैं। और तीसरा होता है साइटोसिन, जिसको सी से दर्शाते हैं। समझ में? अब आगे बढ़िए। अब अगर हम बात करें तो ये 5 थे क्या चीज़? नाइट्रोजन क्षार, यानी 2 ग्रुपों में बांटा गया था 5 को। ठीक है, अब देखिए अगर डीएनए की बात करो तो डीएनए के केस में होता है एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। क्या होता है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये सब होता है, यानी ATGC बोल सकते हैं शॉर्टकट में। तो डीएनए के केस में जो नाइट्रोजन क्षार का समूह होता है वो होता है क्या चीज़? ATGC, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन, ये होता है। ठीक है, और ये सभी के सभी नाइट्रोजन क्षार डबल ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। आइए बात करते हैं। अगर हम एडेनिन की बात करते हैं, एडेनिन थाइमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा क्या होता है? कनेक्ट होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें साइटोसिन की, तो साइटोसिन जो होता है ना, गुआनिन से या गुआनिन साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा क्या होता है? कनेक्ट होता है। ठीक है, आप याद रखिएगा, यानी AT से या TA से, यानी एडेनिन थाइमिन से चाहे थाइमिन एडेनिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। इस बात को कॉपी में लिख लीजिएगा या अपने दिमाग में। उसी तरह से साइटोसिन और गुआनिन या गुआनिन और साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा क्या होता है? अटैच होता है। ये काम करेगा, जानते हैं कब? जब डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे आपको तब। ठीक है, फिलहाल आइए यहाँ पे बात करते हैं अब। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि नाइट्रोजन क्षार 2 ग्रुप में बटा होता है। 2 ग्रुप में पहला होता है प्यूरिन, जिसके 2 भाग एडेनिन और गुआनिन होता है। ठीक है, और दूसरा समूह होता है पाइरिमिडिन, जिसके 3 भाग होते हैं।
कौन कौन होता है, तो थाइमिन होता है, यूरासिल होता है, और क्या होता है, साइटोसिन होता है। अब ध्यान से देखिएगा, हमने आपको अभी बताया कि एडेनिन के डीएनए के केस में एटीजीसी होता है और आरएनए के केस में एयूजीसी होता है। इसका मतलब कि देखिए टी के जगह पर ए और टी में क्या है, कुछ ना कुछ लोचा है। इसका मतलब कि आरएनए में थाइमिन ऑब्सेंट होता है, थाइमिन नहीं पाया जाता, टी ऑब्सेंट होता है, और डीएनए में यूरासिल ऑब्सेंट होता है। याद रखिएगा, ये डीएनए और आरएनए का क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अब अगर हम बात करें पेंटोज शर्करा की, तो पेंटोज शर्करा दो रूपों में इस्तेमाल किया गया है इस चित्र में। यहाँ पे देखिएगा, एक ये स्ट्रक्चर और दूसरा ये है, ठीक है। इन दोनों में अंतर है, अगर ध्यान से देखिएगा ना, तो ये पहला कार्बन का पोजीशन है, ये दूसरा है। कार्बन के दूसरे पोजीशन पर यहाँ OH समूह है, हालांकि है तो दोनों क्या है, पेंटोज शुगर ही है, जबकि कार्बन का जो दूसरा पोजीशन है यहाँ पे OH समूह हमने दर्शाया है और यहाँ पे क्या है, H है, अंतर है। इसका मतलब कि कार्बन के दूसरे पोजीशन पर OH समूह अगर होगा तो ये वाला पेंटोज शुगर इस्तेमाल किया जाएगा, किसके केस में, तो आरएनए के केस में, ठीक है। यानी आरएनए के इस्तेमाल, आरएनए के स्ट्रक्चर जब बनाने में प्रयोग किया जाएगा, किसका, जहाँ पे कार्बन का क्या हो, कार्बन के दूसरे पोजीशन पर एक OH समूह हो, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि इस आरएनए के केस में ना पेंटोज शुगर के लिए फॉर्मूला ये इस्तेमाल होगा, C5H10O5, ठीक है, याद रखिएगा। और डीएनए के केस की अगर बात करें, तो डीएनए के केस में जो पेंटोज शुगर इस्तेमाल किया जाएगा ना, उसका नाम है C5H10, है ना, और O4 इस्तेमाल किया जाएगा। अब गौर से अगर देखिएगा ना आप, इसमें ऑक्सीजन की संख्या टोटली कितना है, 4 है, ठीक है। एक यहाँ पे 2, 3 और एक 4। इसका मतलब कि डीएनए के केस में जिस पेंटोज शर्करा का इस्तेमाल करेंगे उसमें एक ऑक्सीजन क्या रहेगा, गायब रहेगा। अब जरा डीएनए के फुल फॉर्म के ऊपर फोकस कीजिएगा, तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। देखिए इसके नाम में कितना बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है। राइबोज का मतलब होगा पेंटोज शुगर, ठीक है, और डीऑक्सी, डी का मतलब होता है, यहाँ डी शब्द का मतलब होता है डिलीशन, और डिलीशन का मतलब कि हटा देना, किसी चीज़ को क्या कर देना, हटा देना। यानी इस डीएनए के केस में ऑक्सीजन को हटा दिया गया है। तो एक ऑक्सीजन के अणु को जब डिलीट कर दिया जाएगा, यानी हटा दिया जाएगा, तो वो जो डायग्राम बनेगा, ये स्ट्रक्चर बनेगा पेंटोज शुगर का, उसका इस्तेमाल किस में किया जाएगा, तो डीएनए में किया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि डीएनए के केस में एक ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है, डिलीशन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और आरएनए के केस में टोटली कितने ऑक्सीजन होते हैं, तो 5 होते हैं। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस था डीएनए और आरएनए के केस में, ठीक है, आपने समझा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब जनरल स्ट्रक्चर की बात करें डीएनए का, तो डीएनए कुछ ऐसा दिखता है। डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसको वाटसन और क्रिक ने बताया था, ठीक है। इसमें कुछ हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे एक फेरा का हमने डीएनए बनाया है, कितना फेरा का, एक फेरा का। यहाँ से देखिएगा तो ये कितना फेरा का है, एक फेरा का डीएनए है। तो इस एक फेरे के डीएनए में, यानी डीएनए की अगर टोटल लंबाई की हम बात करें, तो ये 34 एंगस्ट्रॉम का होता है लंबाई, और चौड़ाई 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। अब यहाँ पे देखिएगा ना, तो ये TA, GC और CA ये अदल बदल कर है, यानी एक दूसरे के अपोजिट दिशा में है, ठीक है। यानी इसका मतलब कि एक फेरे के अंदर ये जितने भी ATGC का इस्तेमाल किया, ये सबके सब क्या है, तो ये नाइट्रोजन क्षार है। क्या है, नाइट्रोजन क्षार है। ये तो समझ में। अब देखिए यहाँ से एक नाइट्रोजन क्षार, यानी ये क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है। ये वाला क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है। यानी यहाँ पे सबके सब क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, जो आपको रस्सा के समान यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। तो देखिएगा, एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये हो गया। इन दोनों न्यूक्लियोटाइड के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये 3.4 एंगस्ट्रॉम का होता है। कितना एंगस्ट्रॉम, 3.4 एंगस्ट्रॉम। यानी इन सबके बीच 3.4 एंगस्ट्रॉम का क्या होता है, गैपिंग होता है, स्पेस होता है, दूरी होता है, ठीक है। तो ये संरचना सामान्य है, स्ट्रक्चर है। आइए अब इसके केमिकल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। तो अगर केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें, तो केमिकल स्ट्रक्चर बहुत जटिल है, क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन कराना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल हम पूरी कोशिश करेंगे कि केमिकल स्ट्रक्चर आपको समझा दे। आइए, हमने शुरू में बात की कि डीएनए 3 चीज़ों से बना है, फॉस्फेट, पेंटोज और नाइट्रोजन क्षार। अब देखिए ध्यान से, फॉस्फेट समूह का स्ट्रक्चर यहाँ पे है, पेंटोज का यहाँ पर नहीं है। ये तो आरएनए के केस में होता है, क्योंकि यहाँ पे OH समूह है। डीएनए के केस में इस्तेमाल ये वाला किया जाएगा, तो ये वाला हो गया। और नाइट्रोजन क्षार ATGC का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देखिए ये एक पेंटोज, यहाँ पे ये फॉस्फेट समूह हो गया, और ये पेंटोज शुगर, फॉस्फेट समूह पेंटोज शुगर, फॉस्फेट समूह पेंटोज शुगर। ये ऐसे ही करके इधर भी है, फॉस्फेट समूह यहाँ पे है, और ये पेंटोज शुगर, फॉस्फेट समूह पेंटोज शुगर, ऐसे बनाया गया है, ठीक है। अब गौर से देखिएगा ना, तो ये वाला संरचना सीधा है और ये वाला उल्टा है, उलट के बनाया गया है, क्योंकि ऐसा ही बनाया गया था वाटसन और क्रिक के द्वारा, है ना। तो आइए समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये सेम यही स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पे लिया और इसको पलट दिया इस साइड, यानी इसको पलटने के बाद इस साइड बनाया गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे
एक OH ग्रुप फॉस्फेट का है और दूसरा यहाँ पे ये जो पेंटोज शुगर है इसका OH ग्रुप यहाँ पे है, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे? अभिक्रिया कर लेंगे। तो अभिक्रिया ये दोनों करेंगे तो जरा सोचिए यहाँ पे 2 OH हैं। कितना OH है? 2। तो 2 OH अगर अपने आप में रिएक्ट करता है तो देखिए क्या बनाएगा। यहाँ पे 2 OH रिएक्ट करेगा तो एक हाइड्रोजन और एक OH समूह, ये दोनों मिलकर क्या बना देगा? H2O, जल बना देगा। ठीक है। और जल क्या होता है? अस्थायी होता है, ये बहकर वहाँ से निकल जाएगा, यानी वहाँ से स्थानांतरित हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ से एक OH निकलेगा, ठीक है, और यहाँ से H, और बाकी इसका बॉन्ड खाली होगा, यहाँ से ये क्या हो जाएगा? आपस में ये दोनों जुड़ जाएंगे। और यहाँ पे क्या निकल चुका है? H2O। ठीक है, यानी जल का यहाँ से क्या हो गया? स्थानांतरण हो गया है। उसके बाद सेम नीचे अगर बात करें तो यहाँ पे देखिएगा एक यहाँ से H और ये दोनों OH, ये दोनों कंबाइन होकर ये दोनों रिएक्ट करेंगे, दोनों यहाँ से क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन तो बचा रहेगा, बाकी इसके साथ ये कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी कितना निकला था जल के अणु? तो 2, 1 निकला था। ठीक है, ये भी हो गया। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे रिएक्शन करने के बाद ना कुछ बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, बंध बन रहे हैं। तो इन बंध को हम बोलते हैं, देखिए ध्यान से, इसको बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। इसको हम बोलते हैं फॉस्फोएस्टर, इसको बोलते हैं क्या चीज? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। यानी पेंटोज शुगर और फॉस्फेट समूह के बीच रिएक्शन होगा ना, तो जो बॉन्ड बन रहा है बॉन्ड, उसको बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है, इसका मतलब कि एक पेंटोज शुगर में कितने फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनेंगे? तो 2। तो इसको 2 बनने के कारण इसको बोल दिया जाता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, क्योंकि डाई का मतलब 2 होता है, ट्राई का मतलब 3 होता है, पेंटा मतलब 5 होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो एक देखिएगा, एक पेंटोज शुगर के साथ कितने फॉस्फेट समूह जुड़ेंगे? तो 2 जुड़ेंगे। अब 2 जुड़ने के कारण क्या कहा दिया जाता है? इसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फिर अगर यहाँ पे अब देखे जाए तो इस फॉस्फेट का ये वाला जो यहाँ देखिएगा, ये पेंटोज शुगर हो गया और ये फॉस्फेट हो गया, ये दोनों भी तो आपस में रिएक्ट कर लेंगे, और यहाँ से रिएक्शन जब करेंगे तो ये यहाँ से निकलेगा एक और H2O के अणु, और ये ऑक्सीजन इससे क्या हो जाएगा? कनेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से भी क्या निकला? एगो H2O। सेम ऐसे ही अगर नीचे है तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा? रिएक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से निकलेगा H2O, ये आपस में बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो ये जितने भी बॉन्ड बन रहे हैं सबको हम क्या बोल सकते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, यहाँ भी H2O निकल गया। ठीक है, सेम उसी प्रकार से अगर यहाँ पे है तो ये भी H2O के अणु मॉलिक्यूल्स, यानी सब में यही होगा। ठीक है, देखिए ये वाला यहाँ से जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी H2O के अणु निकलेंगे, ऐसे पूरे हेलिक्स में होगा। ठीक है, सेम यहाँ भी देखिएगा। ठीक है, ये भी कनेक्ट हो जाएगा इससे, है ना, यहाँ भी H2O के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, उसी प्रकार से यहाँ भी निकलेगा। ठीक है, देखिए ये भी H2O के मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकलेंगे, है ना। इसका मतलब कि इधर के जितने पेंटोज शुगर और फॉस्फेट समूह ये सबके सब एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। ठीक है, और बीच साइड वाला फॉस्फेट समूह और पेंटोज शुगर की जोड़ने की कोशिश करते, देखिएगा। फिर यहाँ भी ये वाला जुटेगा। ठीक है, ये वाला जुटेगा यहाँ से। अब यहाँ भी H2O के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, उसी तरह से यहाँ भी सेम यही होगा। ठीक है, ये वाला यहाँ से भी क्या निकलेगा? H2O निकलेगा। ठीक है, उसी तरह से फिर यहाँ भी निकलेगा, है ना। यानी किसी भी तरह से हमको क्या बनाना है? जल के अणु को निकाल देना है। तो ये हो गया H2O, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। उसी तरह से इधर भी देखिएगा तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ भी H2O के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। फिर यहाँ भी देखिएगा ये वाला नीचे, तो ये फाइनली सब निकलते जाएगा। ठीक है, हम बना देते हैं आपके लिए। ये वाला भी हट गया यहाँ से, फिर H2O के मॉलिक्यूल्स, और ये लास्ट यहाँ पे बन गया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों साइड का फॉस्फेट समूह और पेंटोज शुगर आपस में जुड़ चुके हैं, परंतु इन दोनों को भी तो आपस में जुड़ना है। ये 2 हेलिक्स रेडी हो गया, क्योंकि इसमें 2 हेलिक्स था। ठीक है, जनरल स्ट्रक्चर में। अब इसमें 2 हेलिक्स है, तो इन दोनों हेलिक्स को भी जोड़ना है। तो जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पे एक हेलिक्स ये वाला था, दूसरा हेलिक्स इस साइड वाला, और बीच में क्या है? तो नाइट्रोजन क्षार है। बीच में क्या है? नाइट्रोजन क्षार। अब हमने आपको बताया था कि ए जो नाइट्रोजन क्षार है ये T नाइट्रोजन क्षार के द्वारा जुड़ेगा, परंतु डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा। ठीक है, इसके विपरीत अगर T A से जुड़ रहा है तो अभी क्या होगा? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से ही जुड़ेगा। अगर G C से जुड़ रहा है या C G से जुड़ रहा है, इसका मतलब कि इस समय भी क्या होगा? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ेगा। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है A, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? अगर हम यहाँ पे लिखेंगे A, ठीक है, तो A नाइट्रोजन क्षार किससे जुड़ता है? T से, तो यहाँ पे T लिखेंगे। और किस बॉन्ड द्वारा जुड़ता है? तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ता है।
यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। उसी तरह से अगर दूसरे यहाँ पे जोड़ने की कोशिश करें तो दूसरा में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा, यानी ए टी से इस बार जुड़ेगा, ठीक है, किससे जुड़ेगा, या टी ए से बोल सकते हो, यानी यहाँ पे टी, लेकिन इस बार भी डबल बॉन्ड द्वारा ही जुड़ेगा ए से। उसके बाद जी सी आएगा, तो जी जो होता है गुवानिन, ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है किससे, सी से। अब इसका उल्टा है, सी जो होता है ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जी से जुड़ता है, ठीक है। तो अब फाइनली ये जो देखिए नाइट्रोजन क्षार हो गया, फॉस्फेट समूह हो गया, क्या पेंटोज शुगर, ये सब के सब एक दूसरे से क्या हो गए, जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो ये था उसका केमिकल स्ट्रक्चर। आपको हमने बताया था कि न्यूक्लियोटाइड जो होता है ये 3 चीज़ों से बना होता है, फॉस्फेट समूह, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन क्षार। अब गौर से देखिएगा इसमें ना, तो ये फॉस्फेट समूह है, ये ये फॉस्फेट समूह, ये पेंटोज शुगर और यहाँ पे नाइट्रोजन क्षार। इसका मतलब कि यही तो एक न्यूक्लियोटाइड होगा, ठीक है, यही क्या होगा, एक न्यूक्लियोटाइड होगा। उसी तरह से नीचे भी देखिएगा तो यही क्या होगा, एक न्यूक्लियोटाइड होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा गौर से, क्योंकि बहुत ज़्यादा जटिल स्ट्रक्चर बन चुका है, ठीक है। देख रहा है एक न्यूक्लियोटाइड ऐसे बना हुआ है पूरा, ठीक है। ये था केमिकल स्ट्रक्चर और ये जनरल स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी को एंड करते हैं यहीं पर। आपको कैसा वीडियो लगा वो, ठीक है, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।